सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष के भूगोल के प्रथम पेपर आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा आज का जो शीर्षक है वो है खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। जैसा कि आप जानते हैं, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो भूगर्भ में खनन क्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। खनिज मुख्यतः प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थों के संयोग से निर्मित हैं। इनका निर्माण अजैव प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। खनिजों में धात्विक खनिज मुख्यतः धातुओं के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। धातुयुक्त खनिजों में धातुएं अलग अलग अनुपात में पिंड के रूप में और विभिन्न अनुपात में मिश्रित रूप में रहती हैं। खनिजों में धातुओं की मात्रा के अनुसार इनका दोहन किया जाता है। कम धातु संपन्न खनिजों का दोहन करने में अत्यधिक परिश्रम और अधिक खर्चा आता है। अधिकांश खनिज पृथ्वी के आंतरिक भाग में इनके भूगर्भ में पाए जाते हैं। इनका दोहन पृथ्वी पर जहां खनिज पाए जाते हैं उस स्थान विशेष में खान खोदकर खनिजों का दोहन किया जाता है। अब खनिज संसाधनों की विशेषताएं क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। खनिज निश्चित स्थानों पर ही बिखरे हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा खनिज कुछ निश्चित स्थान विशेष में ही मिलते हैं और स्थान विशेष में भी खनिज एक साथ इकट्ठे रूप में न पाए जाकर केवल बिखरे हुए क्षेत्र विशेष के रूप में ही पाए जाते हैं। खनिज अधिकतर भूगर्भ में ही पाए जाते हैं। वैज्ञानिक खनिज पदार्थों का पता लगाकर खनन क्रिया के द्वारा भूगर्भ से बाहर निकालते हैं। भूगर्भ में स्थित खनिज पदार्थ निश्चित मात्रा में ही पाए जाते हैं तथा एक बार बाहर निकलने के बाद उस अनुपात में के लिए हमेशा वे समाप्त हो जाते हैं और पुनः बनने में इन्हें करोड़ों वर्ष लगता है। एक बार इनका उपयोग होने पर भूगर्भ में निकाले गए खनिजों का दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। खनिजों से निर्मित वस्तुएं मजबूत और टिकाऊ होती है। एक बार निर्मित होने पर लंबे समय तक उपयोगशील रहती हैं। लगातार खनिजों का दोहन होते रहने से खानें अधिक गहरी होती जाती है। अतः गहराई बढ़ने के साथ साथ खनन कार्य भी अत्यधिक खर्चीला होता जाता है। खनिजों का उत्पादन इनके उपयोग एवं बाजार में इनकी मांग के कम या अधिक होने के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब तक उपयोग में लिए जाने वाले विभिन्न खनिजों की संख्या लगभग 1600 है, लेकिन इनमें से लगभग 200 खनिज का ही उपयोग व्यावसायिक एवं औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से अगर हम खनिजों को बांटे तो 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। धात्विक में आता है लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, टंगस्टन, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम आदि। और अधात्विक खनिजों में आते हैं उर्वरक खनिज, रत्न या मणि, अभ्रक, नमक और आदि भूद्रव। और मिनरल्स फ्यूल्स हैं जो खनिज ईंधन हैं: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिज जैसे यूरेनियम आदि। अब सर्वप्रथम हम जो खनिज है, सबसे मुख्य जो वस्तु है वो है लोहा अयस्क, आयरन ओर। भूपटल के संगठन में लोहे का अंश 5% पाया जाता है। इसका उपयोग प्रागैतिहासिक काल से होता आया है, प्राक ऐतिहासिक काल से होता आया है, लेकिन वर्तमान में उपयोग में विविधता के कारण यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि अगर हम देखें तो वर्तमान समय में सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात सुई से लेकर छोटे नट या बोल्ट से लेकर बड़े बड़े जो हवाई जहाज हैं या शिप्स हैं वो लोहे की बनी होती है। तो सभी वस्तुएं लोहे से निर्मित होती हैं। भूगर्भ से निकाला गया लोहा अशुद्ध होता है। अगर हम लोहे की महत्ता देखें तो जो भी इंडस्ट्रीज लगेगी उसमें जो मशीनरी होगी वो लोहे की निर्मित होगी। सर्वप्रथम भूगर्भ से जो अशुद्ध लोहा है, आयरन ओर है, वो निकाला जाता है। इसमें एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशिया, शेल खड़ी, गंधक, टाइटेनियम, आर्सेनिक, तांबा, फॉस्फोरस आदि जो अपद्रव्य हैं वो मिले रहते हैं। बेशेमर भट्टी के आविष्कार के बाद लोहे को अन्य पदार्थों से अलग करना और भी अधिक आसान हो गया है। बेशेमर भट्टी आपने 10th या
9th के अंदर आपने पढ़ी होगी। लौह अयस्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ आयरन ओर। अब हम देखें जो आयरन ओर के प्रकार है वो है पहला मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो मैग्नेटाइट में लोहा का जो अंश रहता है वो 70% तक। इसका रंग काला, आग्नेय आकांतरित सेलों में मिलता है, सिराओं में मिलता है। इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। दूसरा है हेमेटाइट, इसमें लोहा अंश की मात्रा 50 से 65% तक। इसका रंग लाल और भूरे रंग के समान होता है। फिर है लिमोनाइट, इसके अंतर्गत लोहांश की मात्रा 50% तक। इसके अंतर्गत धातु का रंग पीलापन युक्त भूरा रहता है। सिडेराइट, इसके अंतर्गत लोहांश की मात्रा 20 से 30% तक पाई जाती है। इसका निर्माण लोहे और कार्बन के मिश्रण से होता है। संचित राशि, पृथ्वी के ऊपरी भाग अर्थात भूपटल के निर्माण में लोहे का 5% भाग होता है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी निर्माण में लोहे का प्रथम स्थान अर्थात 35% है। उच्च धातु संपन्नता युक्त लोहा का संचित भंडार लगभग 150 अरब मीट्रिक टन है। अब हम इसका जो लौह अयस्क है एक बार संचित भंडार के अनुसार अगर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें भी भंडार अच्छे हैं। और विभिन्न देश जो आप देखोगे, अब हम उनका अध्ययन करते हैं कि लौह अयस्क का जो विश्व उत्पादन है वो क्या हो रहा है और कहाँ कैसा हो रहा है। लौह अयस्क के उत्पादन में 20वीं शताब्दी के मध्यावधि से तीव्रता आई। सन 1948 में विश्व में कुल लौह अयस्क का उत्पादन 11 करोड़ टन था, जो बढ़कर 1990 में लगभग 60 करोड़ टन हो गया। विगत दशक में रूस, ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्वीडन, भारत और फ्रांस क्रमशः सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राष्ट्र थे। लेकिन वर्तमान दशक में यूरोपीय व अमेरिकी देशों की जगह एशियाई एवं अफ्रीकी देश उत्पादन में आगे निकल गए। वर्तमान में चीन सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला देश बन गया है। इसके उपरांत क्रमशः ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका तथा स्वीडन आते हैं। अब पहला देश चीन। वर्तमान समय में लौह अयस्क के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। चीन विश्व का 35% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। चीन में पाए जाने वाले लौह अयस्क की धातु संपन्नता लगभग 35% पाई जाती है। चीन में जो क्षेत्र हैं वो पहला दक्षिण मंचूरिया क्षेत्र। दक्षिण मंचूरिया चीन का प्रमुख लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ चीन के कुल संचित भंडार का 50% पाया जाता है। दक्षिण मंचूरिया के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जो हैं आसान, चांगलिक और पेंकी क्षेत्र प्रमुख हैं। यहाँ मैं एक आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बात कि जो भी टर्म्स आएंगी खनिज पदार्थों के अंदर, वो चाहे विश्व स्तर पर हो, वो चाहे भारत स्तर पर हो या अपने राजस्थान में हो, ये कुछ टर्म्स आपको याद रखनी ही पड़ेगी। जैसे विश्व में जो नाम है, चीन के जो देशों के नाम हैं, चीन के अंदर जो प्रदेश के नाम हैं, वो आपको थोड़े याद करने में हार्ड लगेंगे, किंतु आप उनको निरंतर अभ्यास के द्वारा लर्न कर सकते हैं। अन्य जो क्षेत्र चीन के हैं, दक्षिण मंचूरिया के अतिरिक्त जो क्षेत्र हैं, चीन के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हेनान द्वीप, होनान, हुपे, शांटुंग अंतरीप, कासू आदि हैं। इसके अतिरिक्त शांसी क्षेत्र में भी छिटपुट स्थानों पर लौह अयस्क पाया जाता है। अब आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख लौह उत्पादक देश है। ब्राज़ील का लौह उत्पादन 1992 में 15 करोड़ टन था, जो वर्तमान में लगभग 20% के विश्व का 20% के बराबर है। ब्राज़ील वर्तमान समय में लौह उत्पादन की दृष्टि से विश्व का दूसरा प्रमुख लौह उत्पादक देश है। ब्राज़ील का मिनास गेरास राज्य प्रमुख लौह उत्पादक राज्य है। संचित भंडार की दृष्टि से यह राज्य ब्राज़ील का प्रमुख है। इस राज्य का माउंट इटाबिरा क्षेत्र प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है, जहां ब्राज़ील के लौह उत्पादन का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। ब्राज़ील में ही काराजोस एवं एंडिन जमाव क्षेत्र प्रमुख हैं।
जो अमेजन की सहायक जिंग नदी के पूर्व में स्थित हैं तथा साओ लुइस बंदरगाह तक रेल मार्ग से जुड़े हैं। तकनीकी एवं औद्योगिक विकास की कमी के कारण ब्राज़ील अपने उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात कर देता है। यहाँ से मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी को निर्यात किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया लौह उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान रखता है। कुल विश्व उत्पादन का ऑस्ट्रेलिया से लगभग 15% उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश उत्पादन पश्चिमी भाग में अर्थात पर्थ जो रेगिस्तान में है, जो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थल है, और पर्थ से 1200 किलोमीटर दूर यहाँ पर पिलबारा क्षेत्र एवं 1000 किलोमीटर दूर स्थित हेमस्ले खदान एवं गोल्डम नदी खदान से होता है। पिलबारा क्षेत्र में माउंट होम, टॉम राइस एवं माउंट न्यूमैन और इसके उत्तर में माउंट गोल्ड्सवर्दी प्रमुख खनन केंद्र है। कुछ उत्पादन उत्तरी भाग में स्थित है। इसके अलावा क्वीनलैंड, तस्मानिया एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित मिडिल बैंक रेंज, ओयरनोव एवं सिडनी क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित अधिकांश लौह अयस्क का जापान को निर्यात कर दिया जाता है। अब आता है रूस। 1979 तक रूस लौह उत्पादन के अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था और 1980 में रूस में कुल उत्पादन लगभग 14 करोड़ टन हुआ, जो विश्व के कुल उत्पादन का 25% है। लेकिन रूसी फेडरेशन के अलग अलग देशों में विभाजित होने के बाद यहाँ उत्पादन में तीव्र गति से ह्रास हुआ। वो अपने को भी पता है कि अलग एक रूस संयुक्त था, उस टाइम सबका उत्पादन इकट्ठा था, किंतु अलग होने पर उसका उत्पादन कम होना स्वाभाविक है। वर्तमान में रूस का लौह अयस्क उत्पादन में 5वां स्थान है। सन 2008 में यहाँ संपूर्ण विश्व का 5% उत्पादन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत प्रमुख लौह उत्पादक जो राष्ट्र बना यूक्रेन, उसके अलग होने से यहाँ पर कमी आई। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया से कजाकिस्तान के अलग होने से उसके बाल्कस झील के उत्तर में स्थित अतासुकी क्षेत्र जो है लौह उत्पादक क्षेत्र में कम हो गया। वर्तमान में जो रूस के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं यूराल प्रदेश। यहाँ पर 50 से 54% धातु संपन्नता युक्त लोहे का संचित भंडार लगभग 30 करोड़ मीट्रिक टन पाया जाता है। यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मैग्नेटोगर्स्क का मैग्नेट माउंटेन, जहाँ क्रीबोइगराग तथा रूस में सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर पाया जाने वाला लोहा उत्तम प्रकार का उच्च कोटि का मैग्नेटाइट लोहा है। यहाँ खदानें भी खुली पाई जाती है और लोहा का खनन कार्य आसानी से किया जाता है। निजनी तागिल एवं इवदेल क्षेत्र यहाँ के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। गोरनाया सोरिया क्षेत्र यह साइबेरिया में है। इसकी स्थिति डोनबास कोयला क्षेत्र के पास है। यहाँ पर निम्न कोटि का लोहा अयस्क पाया जाता है। पश्चिमी साइबेरिया के पश्चिम में स्थित नोवोसिबिर्स्क के 200 किमी उत्तर में, टोमस्क प्रदेश के उत्तर में स्थित बख्तियारस्तान प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। आमूर घाटी सुदूर पूर्व तथा आमूर घाटी में जहाँ वर्तमान समय में थोड़ा बहुत खनिज निकाला जाता है। अब आता है भारत देश। लौह अयस्क के जमाव की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। अनुमानित भंडारों के आधार पर 20,700 मिलियन टन के भंडार हैं। इनमें हेमेटाइट लौह अयस्क का लगभग 1231 करोड़ टन भंडार है। भारत का 40% लौह अयस्क उड़ीसा के बोनाई, सुंदरगढ़, मयूरभंज एवं क्योंझर क्षेत्र में पाया जाता है और झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक का चिकमंगलूर क्षेत्र, महाराष्ट्र का चांदा क्षेत्र और एशिया महाद्वीप के जो अन्य क्षेत्र हैं भारत, चीन, इसके अलावा उत्तरी कोरिया का मुसान क्षेत्र, मलेशिया का तेरेगानू, पेराक, केलांतान एवं जोहर क्षेत्र, फिलीपींस में दवाओ राज्य का माटी क्षेत्र, मिन्नाओ प्रमुख है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सुपीरियर झील क्षेत्र है वहाँ पर लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन होता है। यहाँ पर मेसाबी रेंज, वर्मिलियन, मिनेसोटा राज्य में स्थित कियोना क्षेत्र, गैजेविक, मार्कवेटी रेंज, विस्कॉन्सिन आदि हैं। इसी प्रकार यूक्रेन के अंदर क्रीवोराग, कर्च प्रायद्वीप, अंतरीप, कुर्सक
और कनाडा में भी लेब्राडोर, ओंटेरियो, नोवा स्कोशिया, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया और न्यूफाउंडलैंड क्षेत्र हैं। लेब्राडोर में स्थित सेफरविले खदान प्रमुख लोएस्क उत्पादक क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग प्राचीन चट्टानों से निर्मित परतदार चट्टानों से निर्मित है, अतः लोएस्क में प्रचुर क्षेत्र है। इसमें यूरोप के जो अन्य क्षेत्र हैं स्पेन, लाइबेरिया, फ्रांस और मैक्सिको हैं। अतः हमने लोहे का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, संपूर्ण विश्व में उत्पादित लोहा का लगभग 1/3 भाग विभिन्न देशों के मध्य आदान प्रदान होता है। और वर्तमान समय में जापान में विश्व में लोहा एस्क के आयात की दृष्टि से प्रथम स्थान है, जो अपनी आवश्यकता का लगभग 90% लोहा एस्क का आयात करता है। जापान में आयातित लोहा एस्क के प्रमुख निर्यातक देश भारत, पेरू, ब्राज़ील, चिली, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का दूसरा प्रमुख लोहा एस्क आयातक देश है। वेनेजुएला, कनाडा, चिली, ब्राज़ील एवं लाइबेरिया संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रमुख निर्यातक देश हैं, अर्थात इसको यूएसए को निर्यात करते हैं लोहा एस्क का। विश्व के अन्य प्रमुख लोहा आयातक देश हैं, अर्थात लोहे का आयात करते हैं, लेते हैं जो अन्य देशों से, वो हैं जर्मनी, ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम। एवं प्रमुख निर्यातक जो देश हैं अर्थात बेचते हैं, जो लाइबेरिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चिली एवं मोरिटानिया, पेरू और स्वीडन है। अतः हमने आज लोहा एस्क का अध्ययन किया। इसको आप PDF के रूप में भी मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और फिर भी आप पाठ्य पुस्तक में इसको देखें। इसको विश्व के नक्शे पर, मानचित्र पर लोहा एस्क का जो वितरण है उसको दर्शाएं, और जो टर्म्स है, जो शब्दावली है वो आपको कठिन आएगी, वो पहले ही मैंने बताया। इसका एक ही तरीका है, बार बार अभ्यास करें और उन नामों को पढ़ें और अपने समय के नोट्स बनाएं। धन्यवाद।